सो आप में से बहुत लोग मुझे मेल कर रहे हो दैट आपका इंटरव्यू आने वाला है फॉर योर यूएस स्टूडेंट वीज़ा एंड यू कैन अंडरस्टैंड आपको कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड जैसे ये यहाँ पे मेरा ये कमेंट आया था दैट मेरा इंटरव्यू 1 दिसंबर को है एंड योर मेजर इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप कैसे अपनी यूएस के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे। देखो जैसे जैसे इंटरव्यूज नज़दीक आ रहे, दिसंबर नवंबर, बहुत आपको स्ट्रेस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, आपको डर लग रहा है। बट एक चीज़ याद रखो कि वो आपको आपके क्राइटेरिया के अंदर ही पूछेगा। सो मेक श्योर आप सब क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा रहे हो। इतना स्ट्रेस क्यों लेना एक मामूली इंटरव्यू के लिए। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर यूएस स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, गेट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। सो आपका ऑफर लेटर, DS-160, I-20, वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मतलब 9, 10, 11, 12 बोर्ड के पेपर्स, हर एक डॉक्यूमेंट को रेडी रखो, ठीक है। एंड वहीं से आपकी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको एक अकॉर्डियन फोल्डर खरीदना है। मैंने लिया था 300 से 350 का आता है अमेजोन में, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। सो वो आप कैसे यूज़ करोगे। अब अकॉर्डिंग फोल्डर्स में ना ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं एंड कोने में हर एक उसके ऊपर एक लेबल होगा। सो आप लेबल के ऊपर लिख लोगे जैसे I-20 एंड I-20 के वहाँ पे आप अपने I-20 के सारे डॉक्यूमेंट्स रखोगे, योर ओरिजिनल I-20 एंड देन मल्टीपल जेरोक्स कलर्ड में, ठीक है। वैसे ही DS-160 कंफर्मेशन पेज साइड में लिखा होगा एंड उसके मल्टीपल जेरोक्स, योर ऑफर लेटर, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो प्रिंट आउट होगा, योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, योर एफिडेविट, योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, योर बैंक स्टेटमेंट्स, हर एक चीज़ का सेगमेंट होगा एंड आपको वैसे ही लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिसर पूछेगा कैन आई प्लीज सी योर एफिडेविट, आप बोलो उसको जस्ट 1 मिनट सर, एंड आपने अपना अकॉर्डियन फोल्डर ओपन किया एंड आप देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे मेरा एफिडेविट है एंड आपने वहाँ से निकाल के उसको दे दिया। कितना इजीली, इससे उसको लगेगा कि ये बंदा प्रिपेयर्ड होके आया है। सो ही हैज़ गिविंग टाइम इस इंटरव्यू के लिए। आप ढूंढ रहे हो कि या सर जस्ट 1 मिनट, एंड आप ढूंढ रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ ये फिर इंप्रेशन नहीं पड़ता, आपको इंप्रेशन ही झाड़ना है, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। सो अकॉर्डियन फोल्डर खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 400 का होगा, बट खरीदना, इट्स अ वेरी गुड परचेज। मेरे पास आज भी है, बहुत काम आने वाला है यूएस में। तो अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं, योर ऑफर लेटर, I-20, एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को अब प्रिपेयर करो। किस वे में, आपको आंसर्स रटने नहीं है, आपको आंसर्स प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे नहीं कि वो पूछे कि व्हाट इज माय मेजर इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे प्रिपेयर करो दैट यू आर टॉकिंग टू समवन। इस एक प्रोसेस को ना इंटरव्यू के जैसे मत लेना। अब क्या होती है, जब मैंने अपने वीज़ा के लिए प्रिपेयर किया था, सो मैं यूट्यूब में जाती थी, आई यूज्ड टू राइट हाउ टू प्रिपेयर फॉर US F1 वीज़ा इंटरव्यू एंड आई लिटरली सॉ पीपल मेकिंग स्टडी प्लान्स, एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी। ये सब नहीं करना है। ये जो टर्म है स्टडी, आपको यही नहीं करना है। आपको समझना है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलनी है। आपको कुछ, आपका ये टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपके यहाँ आपको देखा जा रहा है यहाँ पे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, ये जो इतने गंदे लोग हैं ना यूट्यूब में, जो आपको इतना मिस लीड करेंगे आपको कि ऐसे पढ़ो एंड ये आंसर बोलो, नो। अगर आपको गलत लग रहा है ना, देन वो गलत है। तो मैंने क्या किया था, IDP से मैंने हेल्प ली थी, लाइक वो मेरे काउंसलर थी वहाँ पे। सो अब क्या हुआ था, मैंने उनको, एंड दे सेड स्टार्टिंग में दैट दे विल प्रिपेयर मी फॉर माई US interview, and I was like that's why I took the thing. It was like around 5,000 rupees. जब प्रिपरेशन की बात आई, आई आस्क्ड हर कि मैम अभी मेरे इंटरव्यू को लाइक 2 वीक्स बाकी है, मेरा ठीक से प्रिपेयर नहीं हुआ है, मेरे को कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पे किस टाइप का आंसर देना है। शी टोल्ड मी आई मेक यू प्रिपेयर एवरीथिंग एंड द फर्स्ट क्वेश्चन शी टोल्ड मी इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यू नो व्हाट आई टोल्ड हर कि मैम वो मेरे को ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसने बोला पूछेगा ना, तुम बोलो ना आंसर। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि मेरे को प्रिपेयर खुद से करना पड़ेगा, किसी और से नहीं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है, जो सब स्टूडेंट्स को लगता है, दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आंसर्स। वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट स्टडी इन इंडिया, ये सब जो क्वेश्चन से डिफिकल्ट हो जाते हैं ना,
सो आपको क्या करना है, जो मैंने किया था एंड इट हेल्प मी लाइक, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा बट मुझे बहुत हेल्प किया था उसने, उस एक ट्रिक ने। सो आपको क्या करना है, आपको कॉपी लेनी है, कोई भी कॉपी लो, एक पेज में लिखना है सिंपल क्वेश्चंस एंड एक पेज में लिखना है हार्ड क्वेश्चंस। भले ऐसी कॉपी ले लो स्पाइरल बाइंड वाली। सो अब आप जब एक साइड में सिंपल क्वेश्चंस लिख रहे हो एंड उसमें आप क्वेश्चंस लिखोगे जो आपको लगता है आपके लिए सिंपल हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच कोर्स आर यू स्टडिंग, व्हाट इज योर मेजर्स। सिंपल क्वेश्चन है ना, बिकॉज आपको बस बोलना है, जैसे मेरा मेजर था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो आप बोलोगे माई मेजर्स इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने जो कमेंट किया था, आपका मेजर्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो आप बोलोगे माई मेजर्स इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आप उसको सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे, व्हाट इज योर मेजर्स। नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट आर यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई। देखो ये तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कि आपको लर्न करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ के नाम, जो बहुत ईजी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स हो सकता है, कैल स्टेट हो सकता है, कुछ भी, तो वो भी ईजी क्वेश्चंस में आ जाता है। अब हार्ड क्वेश्चंस, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि 2 सेगमेंट बना, बिकॉज उससे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं एंड आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, ताकि आप उसमें अच्छे से फोकस कर सको। ओके, मैंने कल रात के 1 बजे तक बैठ के ना ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए कि मुझे ये वीडियो में डेफिनेटली बताना है। देखो मैंने एकदम ऐसे ही किया है, सिंपल क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, बिकॉज आपने अगर ये कभी ट्रिक नहीं आजमाई है, आजमाओ, ये मैंने इसे जनरेट किया है। इफ़ यू फील कि वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू USA इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप हार्ड क्वेश्चन में उसे लिखना एंड उसका आंसर लिखना, आई वॉन्ट टू गो टू USA टू परस्यू माई बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अपने आंसर शॉर्ट रखोगे एंड इंफॉर्मेटिव रखोगे, मतलब आपने एक सेंटेंस में अपना पूरी अपनी बात रख दी। उससे इंटरव्यू को लगेगा फर्स्ट ही केम प्रिपेयर्ड, सेकंड उसको लगेगा कि कॉन्फिडेंट बंदा है, सो वो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगा, एंड थर्ड आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चंस में मैंने लिखा है, विच इज़ हु इज़ फंडिंग योर एजुकेशन। अब बोलोगे यार ये तो फाइनेंशियल क्वेश्चन हो चुका, ये इतना ईजी तो नहीं है। रिमेंबर, मैंने अपने वीडियोस में बोला है, देखो कि इंटरव्यूअर आपको क्या पूछ रहा है, नॉट आपको क्या आंसर देना है। सो अगर उसने आपको पूछा है हु इज़ फंडिंग एजुकेशन, तो आप सिंपली बोलोगे माई मदर इज़ माई स्पॉन्सर, शी विल बी फंडिंग माई एजुकेशन, शी विल फंड माई एजुकेशन। अगर आपके फादर है, अगर आप सेल्फ फंड कर रहे हो, आप वो बोलोगे। आप नहीं बोलने जाओगे कि आपके फैमिली के पास कितने फंड्स है। देखो कि उसने पूछा, क्या उसने पूछा कि व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट इज़ योर मदर्स प्रोफेशन, उसको पूछने दो। बिकॉज क्या होता है, जब आप खुद से ज़्यादा बोलने लगते हो ना, तो कभी कभी आप बोलते हो ना, ओवर द रिम जाके भी चीज़ें बोल देते हो जो उसको नहीं सुननी थी बट उसने अब सुन ली। तो रिस्क नहीं लेना है, मुंह बंद ही रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द हार्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज़ योर स्पॉन्सर्स एनुअल इनकम। देखो इसका मतलब है, वो पूछ रहा है कि आपको जो फंड कर रहा है, सोचो मेरे टाइम पे मेरी मम्मी थी, वो पूछ रहा है कि आपकी मम्मी की एनुअल इनकम क्या है। सो जितने भी फाइनेंशियल क्वेश्चंस है ना, उसे एक पेज में लिख लेना एंड अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना कि पापा मुझे एक्सप्लेन करो क्या घर की इनकम है, एंड उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपके फैमिली की इनकम 25,000 लाइक 27 या 28 लाख से, देन आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके बोलना कि $25,000। ठीक है, वैसे वो मैटर नहीं करता, आप इंडियन करेंसी में भी बोल सकते हो, दैट डज नॉट मैटर, बट फैमिली के साथ बैठ के प्रॉपर समझना कितने एसेट्स हैं आपके, कितने इमूवेबल एसेट्स हैं, आपकी मदर की क्या इनकम है, आपके फादर की क्या इनकम है, फैमिली इनकम क्या है। ठीक है, एंड वो सब तो देखो आपको समझना पड़ेगा, ये सब में मैं आपको नहीं बोल सकती, आई कैन जस्ट गिव यू टिप्स कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इज व्हाई नॉट स्टडी दिस कोर्स इन इंडिया, एंड इसका आंसर, लेट मी टेल यू वन थिंग, क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही डिसेंट वे में प्रिपेयर करना है, एंड मैंने बहुत टाइम लगा के इसका आंसर प्रिपेयर किया था, एंड मैं अभी आपको बताऊंगी, एंड यहाँ पे फोटो भी आ जाएगी कि आप एंड प्लीज़ कॉपी मत करना, उसमें अपनी चीज़ों को ऐड करके बोलना, बिकॉज मेरा एकदम मेजर्स डिफरेंट था, आपके डिफरेंट मेजर्स हैं। सो फोकस ऑन योर थिंग, इज जस्ट हेल्प, मैं आपकी बस एक हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रिपेयर किया था, there is lot of difference in the subject structure and education system of India and USA. I always wanted to complete my bachelor's from USA as it is prestigious to have a US certified university degree. A degree done in USA would be more beneficial for me
because with all the international experience and valuable knowledge, I would get great opportunities when I return back to my country. See, कितना सही लग रहा है भाई सुनने में। मतलब आपने एक ही क्वेश्चन में उसको ये बता दिया दैट यू डोंट इंटेंड टू स्टे इन यूएसए आफ्टर योर स्टडीज। आप इंडिया वापस आओगे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वैल्यूबल नॉलेज, यूएसए का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, उसका एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट है। आपने ये सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन में कवर कर दिए। सी कितना सिंपल है। एंड जैसे मैंने बैचलर्स बोला, आप मास्टर्स बोल लो, है ना। मैंने अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, आप अपने मेजर्स ऐड कर लो। आपका अगर आर्किटेक्चर है, अगर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, यू सी आपको ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करने। गूगल से, यूट्यूब से वो लोग आपको ये गाली नहीं देना चाहती, बट आपको इतने स्टूपिड आंसर्स बोलेंगे ना। एजुकेशन सिस्टम इज फ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या? मतलब मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैंने यूट्यूब में सर्च भी किया था फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, पर मुझे तब भी समझ नहीं आया। नंबर थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, डू यू प्लान टू रिटर्न इंडिया आफ्टर योर स्टडीज लाइक कंप्लीट हो जाएंगी तब? इस क्वेश्चन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, लेट मी टेल यू, बहुत ही स्मार्ट वे में। अब अगेन मैंने हर एक क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर किया था, बिकॉज मेरा काउंसलर कोई काम का नहीं था। यूट्यूब एंड गूगल, बिकॉज मुझे पता था कि आई रियली नीड टू गो टू यूएसए, मुझे अपना वीज़ा इंटरव्यू क्लियर कराना था। मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, मुझे पता था कि दिस इज़ द ओनली थिंग आई कुड डू फॉर माई फैमिली, है ना। सो मैंने बोला ना, किसी से हेल्प नहीं लेनी है, खुद से प्रिपेयर करना है। आई एम हियर टू हेल्प यू, बिकॉज मेरे टाइम पे मेरे लिए कोई नहीं था, बट आपके टाइम पे मैं हूँ, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? सो व्हाट आई प्रिपेयर्ड, सर, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई विल परस्यू मास्टर्स, and with all the knowledge I will return back to my country as we have a family business. I will assist my father in the business and I will work towards expanding the business and generating employment. मस्त था ना। सो आपको वो समझ में आया मैंने किस वे में बोला कि अपनी बैचलर्स करने के बाद आई विल डू मास्टर्स, एंड मास्टर्स करने के बाद आई विल कम बैक टू इंडिया, बिकॉज मेरे फादर का एक बिजनेस है, वी हैव फैमिली बिजनेस, आई विल असिस्ट हिम एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आपको आपके आंसर्स में ऐसी चीज़ें बोलनी है। सो अगर वो आपको पूछे कि क्या आप इंडिया वापस आओगे अपनी पढ़ाई के बाद, आंसर हमेशा हाँ होगा, बट आप बस ऐसे नहीं बोल सकते येस आई विल कम बैक टू माई कंट्री। नो, एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों आप इंडिया वापस आओगे, ठीक है। एंड हो सके तो ये जो जनरेट एम्प्लॉयमेंट है ना, बिकॉज देखो हम लोग यूथ है ना, तो वो लोग यही सब सुनना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। आप अमेरिका में पढ़ के अगर इंडिया वापस आ रहे हो तो आप ऐसा क्या करोगे? एंड द फिफ्थ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। सोचो आप बोलो कि कंप्यूटर साइंस में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, कोडिंग एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत लाइक एनीथिंग। आंसर लाइक ये क्वेश्चन के विपरीत आप इसको ऐसे लाइक प्रेजेंट कर सकते हो कि उस कॉलेज में बहुत सारे एनजीओज है, कम्युनिटी सर्विसेज है, क्लब्स है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोफाइल बिल्डअप करने में, आपके स्किल्स इंप्रूव करने में। ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो लोग यही सब पूछते हैं कि आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज थे जो मैं अपने समर एंड विंटर टर्म में भी ले सकता हूँ टू डेवलप माई स्किल। जैसे AI कोर्सेज हो गए, एनिमेशंस हो गए, विच इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड। जैसे आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, तो आप ऐसे वे में बोलोगे कि लाइक वो रिलेटेड हो। चलो वीडियो एंड करते हैं। वीडियो मेरे को लगता है थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट दैट्स नो प्रॉब्लम। और कोई भी डाउट से कॉन्टैक्ट मी, एंड दैट्स अबाउट टुडे।